जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। जुवेरिया अशरफ मोतीवाला पर हाल ही में एक हमला हुआ है। इस बारे में खड़की समाचार ने उनसे बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है सब। तो ऐसा सोच के मैं उनको बोली आप बैठो, मैं जाके बात करके आती हूँ। ऐसा करके बस वॉकिंग डिस्टेंस है हमारी प्रॉपर्टी से उनके ऑफिस तक। मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने ऑफिस में गई तो हमारे जो चाचा ससुर है सिद्दीक मोतीवाला साहब, उनके ऑफिस सामने थी, वहाँ पे नहीं बैठे थे। बाजू के 2 केबिन से उसमें कोई नहीं बैठा हुआ था। मैंने थोड़ा सा झाँका के शायद पीछे होंगे तो और कोई ना देखा, और वहाँ पर 1-2 लोग थे उनके स्टाफ के, और पीछे यतिक मोतीवाला खड़ा था। तो बट नेचुरली मैंने देखा था, मेरे हस्बैंड की हालत खराब थी तो मुझे थोड़ा सा अनईजी तो थी। मैंने उनको पूछा पापा तुमने क्यों मारा मेरे हस्बैंड को, क्या रीजन था आपका हाथ उठाने का? तो उन्होंने बहुत अश्लील गालियां देते हुए मुझे कहा चली जा तू यहाँ से, वरना तुझे भी तेरे आदमी के साथ बुरी तरह से पीटूंगा। तो थोड़ा सा मैंने भी सब देखा तो गुस्सा, मैंने लिया हाँ तुम तो गुंडे हो, मैं तो ऐसे ही केसेस चालू है, तुम मारोगे और क्या करोगे, बस ये बोलना था। और वो आके मुझे वहां से पीटते हुए, वो तीनों केबिन क्रॉस करते हुए मारते हुए मुझे बाहर लॉबी में लाके उन्होंने फेंका। मैं नीचे गिर गई। तो वो हमारे जो एक रिश्तेदार था, उतनी देर में सब आना स्टार्ट हुए ना, उन्होंने मुझे उठाया और उसको दूसरे बंदे ने पकड़ा। वहां पे पकड़ा तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड था। तो उन्होंने मुझे मैं भी बातें सुना रही थी, मैंने तुमने आज उनको मारा कल दूसरों को मारेंगे। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके उसने मुझे ऐसा बोला तू चले जा यहाँ से, वरना आई विल मोलेस्ट यू, लिटरली। थोड़ा सा मुझे थ्रेट लगा तो थोड़ा आउट ऑफ, क्योंकि सारे जेंट्स थे वहां पर, मेरी स्टाफ की लेडी थी एक, और उस टाइम पे मैं चिल्ला रही थी जोर जोर से। तो वो जो लड़का था एक स्टाफ, उनको दरवाजा बार बार बंद कर रहा था। तो मैं बोली दरवाजा खोल, बाहर से आने दे अंदर को। ना वो अंदर आने दे रहा वो लड़का, ना हमको बाहर जाने दे रहा। फिर मैंने 100 कॉल किया। तो ये मारा पीटी हुई थी वहां पर। करना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि आपको क्या मिलना चाहिए? ये जो मैटर हुआ है ना, ये कोई प्रॉपर्टी को लेकर या कोई चीज को लेकर नहीं है, ये सिर्फ इंसाफ को लेकर है। और मेरी मांग ऐसी है कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना सिद्दीक मोतीवाला से दुश्मनी है, ना मुझे अशफाक मोतीवाला से है, ना मुझे और किसी से कोई दुश्मनी है। पर अभी जो देख रही हूँ मैं अतीक मोतीवाला का, मुझे इतना ज्यादा उसका डीप में नहीं मालूम था कि उसके क्या रिकॉर्ड्स है। उसके बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है अगर आप देखो तो, यानी तो वो देखते हुए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए। वी आर टैक्स पेयर्स, है ना, और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। ये आप देखेंगी ये सारे कोर्ट में केसेस चालू है। तो जब अब ये हो चुका है, ये सारे हैं उनके खिलाफ, ये देखो रेप केस चालू है 376। ऐसे नहीं होता है, केस जब होते हैं एविडेंस के खिलाफ होते हैं, उसके बिना पे होते हैं। 417 है। फिर ये दूसरे प्रॉपर्टी को हथियाने की जो है, ये देख रहे हैं आप, ये सब 666 है, ये सारे हैं उनके अगेंस्ट कोर्ट में चालू है केसेस। अब ये जब ये हो रहा है तो मेरा एक ही चीज बोलना है कि सिद्दीक मोतीवाला साहब एक नामचीन इंसान है, वो अनफॉर्चुनेटली उनके पिता है वो, तो हमारा ये बोलना है कि उनको बैक सपोर्ट मत करो। ही इज अ क्रिमिनल नाउ, ये क्रिमिनल है ऑन पेपर्स, ऑन रिकॉर्ड। उसको सपोर्ट मत करो, उसको खुद उसकी जंग लड़ने दो, और उसके अगेंस्ट में रहूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो यहाँ से तड़ी पार हो। ये अपने जितने भी लोग हैं, अपने यंगस्टर्स है, उनको एक नसीहत मिलनी चाहिए। ये हमारे ऐसा इंसान हमारे माशरे में रहने के काम का नहीं है। ये आज हम इसको नहीं बनाएंगे तो कल हमारे बच्चे इसको आइडल बना के घूमेंगे। ये मेरी मांग है कि पूरी पुलिस फोर्स है ना, वो सपोर्ट करो, पूरी पुलिस फोर्स सपोर्ट करो। लाइफ में पहली बार मैं डिमांड कर रही हूँ पुलिस वालों से, और जो हमारे नागरिक है, सभ्य नागरिक है औरंगाबाद से, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप करो, ये जरूरी है करना, तो पूरा सपोर्ट करो। हो सका तो होम मिनिस्टर को मिलूंगी, हो सका तो मैं उद्धव जी से मिलूंगी, अगर हो सका तो मैं डेफिनेटली मिलूंगी। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि इसको बढ़ावा मत दो। कि बताया हम लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन हमें ये बताइए मैम कि ये हुआ क्यों, इसका रीजन क्या हो सकता है? हाँ, उस वक्त इतना मुझे नहीं मालूम था कि क्या रीजन था।
जैसे ये जेंट्स लोगों की बातें थी तो मैंने फिर पूछा बाद में, जब पुलिस स्टेशन पहुंचे हम लोग, तब बात हुई हमारी मेरे हस्बैंड के साथ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हमारे मेरे ससुर जी 30 साल से एक फाउंडेशन हमारा एजुकेशन सोसाइटी है वो चला रहे हैं। वो उसका स्थापना की थी हमारे ग्रैंडफादर इन लॉ ने, मेरे जान मोहम्मद मोतीवाला ने। तो उन्होंने उसके अंडर में ये स्कूल स्टार्ट किया था और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उनको चला रहे थे हमारे ससुर। वो जब से चला रहे थे अभी तक चला थे जब तक उनका डेथ हुई। और उसके बाद में उनका सारा खर्चा हमारी सासू वहाँ उठा रहे हैं जो हमारे साथ अभी रह रहे हैं। तो वो जो ट्रस्ट था उसमें उनका ऐसा बोलना था, सिद्दीक मोतीवाला सबको ऐसा बोलना था, जो हमारे चाचा ससुर है उनका ऐसा बोलना था कि उसमें जो है हम लोग अभी नई बॉडी बनाएंगे। तो नई बॉडी बनाने में मेरे हस्बैंड का ये प्रस्ताव था कि जो अब गुजर गए 1-2 लोग उसमें से उनके डेथ हो गई है और एक का तो ओपन ब्रेन सर्जरी हुई है, तो ये सारे लोग उसमें से अभी अब नई बॉडी बनानी पड़ेगी या कुछ मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो उसमें हमारे हस्बैंड का ऐसा बोलना था कि मेरा लड़का जो अभी यूएस से भी पढ़कर आया है तरहाब अशरफ मोतीवाला, आप उसको ऐड कर लो, अपने घर का बच्चा है, पढ़ा लिखा है, अपने लोगों को फायदा होगा। तो वो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। तो वो प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उन्होंने एक और बनाई बॉडी जिसमें वो मेरे बेटे को तो नहीं रखा, उन्होंने अपने बेटे को डाला, उन्होंने अपने आप को डाला, दूसरे लोगों को डाला और मेरे बेटे की जगह पे उन्होंने उनका नौकर सईद है, सईद जैसा नाम है उसका, उसको उन्होंने ऐड कर लिए उसके अंदर। वो देखते से मेरे हस्बैंड को खराब लगा कि भाई आप ये हम अपने घर के बच्चे हैं जो भाई है ना उसमें है एबिलिटी, उसको क्यों नहीं ले रहे, तो तुम्हारी क्या वजह है इसमें। वो बातों पे से उनकी नोकझोंक वहां स्टार्ट हुई। कोई प्रॉपर्टी का मैटर नहीं था और ये झगड़ा मेरा और अतीक मोतीवाला का है। मेरा तो उनकी ट्रस्ट से कोई, आपकी फैमिली की ट्रस्ट से आप जो ठीक समझो करो, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं। मेरा झगड़ा सिर्फ अतीक मोतीवाला से कि तुमने मुझ पे क्यों हाथ उठाया और ऑलरेडी तुमको समझना चाहिए इसके अगेंस्ट में दुनिया के केसेस है। तो घर की बहू पे आज तुम अगर हाथ उठा रहे हो 30 साल पुरानी। आपने जैसे कि बताया हमें कि किस वजह से ये आपका झगड़ा हुआ, आपके बेटे का नाम उसमें नहीं डाला गया, आपके राइट्स थे, तो इसको लेके आप चैरिटी में या ट्रस्ट में कहीं कंप्लेन करना चाहेंगी? आगे आपका क्या कदम होगा इसमें? हाँ, सही सवाल है आपका। मैं चैरिटी कमिश्नर को मिलूंगी। क्यों मिलूंगी? क्योंकि अब तक तो मुझे कुछ इतना था नहीं उस चीज का, जबकि मुझे पूरा कॉज पता चला है इसका। तो मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि जब ये हम लोग एक ट्रस्ट चला रहे हैं तो हम लोग एक समाज में स्कूल चला रहे हैं और उसमें से हम क्या करते हैं, अपब्रिंग चिल्ड्रन। तो इट्स अवर मॉरल ड्यूटी कि हम उसके लिए क्या करते हैं, वो बच्चों के भले के लिए क्या होता है क्या नहीं। तो स्कूल चैरिटी उसके लिए है और उनके फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए वो कमिटी का सही होना बहुत जरूरी है। तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जिला परिषद में जाके मैं ये बिल्कुल मिलूंगी और बिल्कुल इसमें क्या हो सकता है वो करूंगी मैं। और मैं बिल्कुल देखूंगी कि ये स्कूल किसी ऐसे हाथों में ना जाए जिससे अपने नेक्स्ट फ्यूचर के लोगों को खतरा हो। बस ये किया है, इसका अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन तो हो गई है बट उसको अभी अरेस्ट नहीं किया है। अरेस्ट तो किया जाना चाहिए ना, नॉर्मली ह्यूमन है हम लोग, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है। क्यों डिफरेंशिएट करा जा रहा है, क्यों डिफरेंशिएट करा जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड पावर, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स ये सरकार चलाने के लिए होती है, सरकार हमारे लिए चल रही है। आई डिमांड फॉर जस्टिस, दैट्स ऑल। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में।